हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक कहानी है एक बेटी की, जिसमें एक बिन ब्याही बेटी माँ बन जाती है। उसके बाद गांव वाले और उसके घर के उसके साथ क्या सलूक करते हैं, तो ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की, जहाँ विक्रम का एक छोटा सा परिवार रहता था। विक्रम की पत्नी का नाम सुनीता देवी था और उनकी दो बेटियां थी। एक का नाम था कमलेश और एक का नाम था रत्ना। जो रत्ना थी वो छोटी थी और कमलेश बड़ी थी। तो जो मतलब विक्रम होता है वो अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देता है। जब उसकी बड़ी बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों बाद उसकी जो बड़ी बेटी है वो अपनी बहन को फ़ोन करती है और अपनी बहन को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है। तो उसकी जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि जो कमलेश थी उसके लिए उसके पिता कुछ दिनों बाद एक लड़के की खोज में निकलते हैं। तो उन्हें उनके पड़ोस का कोई बताता है कि देखो, पास में ही एक गांव है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वहाँ एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आप चाहो तो अपनी लड़की की शादी वहाँ कर सकते हो। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है, अगर लड़का अच्छा है तो आप हमारे साथ चलिए और हम उस लड़के को देख कर आएंगे। तो जो उनके पड़ोसी होते हैं, मतलब कि उन्हें लेके जाते हैं अपने साथ में और लड़का को दिखा कर लेके आते हैं। तो जो विक्रम होता है उसे लड़का का परिवार अच्छा लगता है और लड़का भी अच्छा लगता है। तो वो लड़के को पसंद करके अपने घर वापस लौट आते हैं और अपनी बेटी कमलेश को लड़के की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का है जो हम तुम्हारे लिए देख के आए हैं। अगर तुम्हें लड़का अच्छा लगा हो तो मतलब कि अपनी राय बताएं। तो उनकी बेटी कमलेश थी, उसने कहा कि हाँ, मुझे लड़का पसंद है। तो वो रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जब कमलेश की शादी हो जाती है उसके कुछ महीनों बाद कमलेश प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है और कमलेश की मतलब कि डिलीवरी होने वाली थी, तो वो अपनी बहन मतलब रत्ना को फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है। अपनी माँ को बताती है कि माँ, रत्ना को भेज दो और मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, अगर वो यहाँ आ जाएगी तो मतलब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तो वो अपनी बहन को बुला लेती है। जब उसकी बहन वहाँ पहुँचती है तो क्या होता है कि जो उसका जीजा होता है, जीजा का नाम था राकेश। जो राकेश होता है वो मतलब कि अपनी साली के साथ गलत संबंध बनाता है। जो उसकी छोटी बहन थी उसे ज़्यादा ना समझती, मतलब उसे इन चीज़ों की ज़्यादा अच्छी से मतलब जानकारी नहीं थी। वो छोटी उम्र की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका जीजा होता है उससे उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की के साथ वो ये सब कर रहा है। लेकिन उसे तो अपनी हवास बितानी थी। तो वो अपनी साली के साथ मतलब कि संबंध बनाता है। उसके बाद उसकी जो साली होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि इसके बारे में उसे कम जानकारी थी। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए और जो उसकी साली थी उसका पेट मतलब कि बाहर को निकलने लगा, तो सब लोग उसे सवाल करने लगे कि क्या हुआ, जीजा के घर आके मोटी होने लगी। तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दरअसल उसे भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जब उसका पेट ज़्यादा ही बाहर निकलने लगा तो घर के लोगों ने सोचा आखिर क्या बात है, इसका पेट इतना बाहर को क्यों निकल रहा है। तो उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वहाँ जाके पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उन्हें इतनी देर से पता चला कि तब तक कुछ नहीं हो सकता था।
इस बात की सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और सब लोग सोचने लगे कि आखिर क्या होगा जब गांव के लोगों को ये बात पता चलेगी, तो गांव के लोग हमारा गांव में रहना मुश्किल कर देंगे। लोग इतना ताना देंगे कि गांव में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोगों को इस बात की बहुत टेंशन हो जाती है। और जो कमलेश होती है उसे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा किया था। उसके पति ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। कमलेश अपनी जान देने तक को तैयार हो जाती है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और अपनी जान देने लगती है, मतलब फांसी लगाने लगती है। तो उसी वक्त जो उसका छोटा देवर होता है कार्तिक नाम का, तो वो आकर केक तोड़ देता है और उसे बचा लेती है। उसके बाद उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो जो कमलेश की माँ थी वो कहती है कि क्यों ना अपनी छोटी बेटी की शादी इसके देवर के साथ कर दे, क्या पता हमारी इज्जत भी बच जाएगी और गांव के लोग ताने से भी बच जाएंगे। तो यही सबको ठीक लगता है, तो सब लोग अपनी राय बता देते हैं कि हाँ यही सही रहेगा। तो उसके बाद क्या होता है, कमलेश की छोटी बहन थी, उसकी शादी उसके छोटे देवर से करा देते हैं, कार्तिक से। और इस तरीके से वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ऐसी बातें छुपती तो है नहीं, फिर भी पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। लेकिन चोरी छुपे सब एक दूसरे से मतलब कि बातें करने लगते हैं कि इनकी बेटी मतलब कि इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब पता ही है आपके गांव के लोग किस तरीके के होते हैं, छोटी सी बात का मतलब लोग और भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो उन्होंने किया, उसकी शादी उसके छोटे देवर के साथ करा दी थी और वो दुल्हन बन के उसी घर में चली गई। तो जो उसका जीजा था उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा विश्वासघात किया था। उसने सब लोगों के साथ ही विश्वासघात किया था, अपनी पति, अपने माँ बाप और जो अपनी पति के माँ बाप सबके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था उसने, केवल अपनी हवास बिताने के लिए। तो ये कहानी ना उन्हें सबके लिए है कि किस मतलब कि जो छोटी उम्र की लड़की होती है तो कभी भी उसे इस चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो कभी भी उसके साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये जो भी मतलब जीजा साली का रिश्ता होता है, मानते हैं कि कहा जाता है कि साली आदि घरवाली होती है, इसका मतलब यही तो नहीं कि उसे घरवाली बना लिया जाए, ये तो केवल कहावत है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हाँ बाकी भी साली आदि घरवाली होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साली और जीजा का रिश्ता एक मजाक तक ही सीमित रहना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा खिलौना बना देते हैं। तो दोस्तों, जो मतलब कि कमलेश के पति ने उसकी छोटी बहन के साथ किया था, वो उसे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो हमेशा लेकर आती रहूँ।